नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप भी आप मैसेजेस कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरू करने से पहले इस वीडियो में हमारी जो ऑनलाइन क्लास है, जूम ऐप पे क्लास है, मॉर्निंग 8 से 10 बजे के बीच में चलती है। मॉर्निंग में सोशियोलॉजी की क्लास है, एक डिटेल फॉर्म में है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। उससे ही संबंधित हमारी जो ये यूट्यूब पे जो वीडियो है वो वीडियो क्वेश्चंस बेस्ड है। उसी को हम आधार मानकर इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराता हूं और उसका डिस्क्रिप्शंस भी साथ में प्रोवाइड कराता हूं। इसके साथ एक दूसरा भी हमारी क्लास ऑनलाइन क्लास है, शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में, यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक मोर इन्फॉर्मेशन आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं उससे संबंधित। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताना चाहूंगा ये हमारी जो मॉर्निंग में जो मैप पे क्लास चली थी वो सोशल रिसर्च का चल रहा है। सोशल रिसर्च बिल्कुल लास्ट की पोजीशन में, लास्ट में सब उसमें सामाजिक यथार्थ की अवधारणाएं हम पढ़ा रहे थे। उस सामाजिक यथार्थ की अवधारणाओं में हम लास्ट पोजीशन में है। आज हमने आचार शास्त्र और परावर्तकता के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था मॉर्निंग में, उसी संबंधित हम क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मॉर्निंग का हमने दे दिया है क्वेश्चन से संबंधित, आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है तो आप जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। और इसके साथ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस करिएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल सकेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन आचार शास्त्र से ही संबंधित है। आचार शास्त्र संबंधित कथनों पर ध्यान देते हुए सत्य विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है आचार पहला क्वेश्चन है आचार शास्त्र संबंधित कथनों, आचार शास्त्र संबंधित कथनों पर ध्यान देते हुए सत्य विकल्प का चयन कीजिए। सत्य विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है, पहला ऑप्शन है आचार शास्त्र नैतिक चेतना का विज्ञान है। पहला ऑप्शन है आचार शास्त्र नैतिक चेतना का विज्ञान है। बी ऑप्शन है आचार शास्त्र में सामाजिक विषयों का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक विषयों का भी अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन, इसमें नैतिक आदर्शों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन अनिवार्य रूप में होता है। इसमें नैतिक आदर्शों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन अनिवार्य रूप में होता है। और डी ऑप्शन शब्द। देखिए
इसमें पहले बात तो मैं आचार शास्त्र में ऑलरेडी क्लास में बता दिया हूँ, और क्लास के साथ साथ मेरा जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मैंने बता दिया है, मॉर्निंग की जो वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था। आचार शास्त्र में नैतिकता तो उसकी क्या है, एक मूल विशेषता है, उसकी विशेषता ही है। तो नैतिक चेतना का विज्ञान है, यानी नैतिकता का विकास करने का एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, यानी समाज में जो नैतिक स्वरूप है उसका विकास करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आचार शास्त्र। आचार शास्त्र अध्ययन का एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य में नैतिक विचारों या व्यवहारों का क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन, ये सामाजिक विषयों का भी अध्ययन करता है। सामाजिक विषयों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, समाज में जो लोग होते हैं उनमें नैतिकता का विकास करने का कार्य करता है आचार शास्त्र, या आचार शास्त्र के अध्ययन के द्वारा। आचार शास्त्र उन्हीं नैतिक विचारों का अध्ययन करता है समाज में लोगों के। ठीक है, तो सामाजिक विषय का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत आएगा। थर्ड ऑप्शन है, इसमें नैतिक आदर्शों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन अनिवार्य रूप में होता है। नैतिक आदर्श यानी जो नैतिकता, जो मोरल बेस्ड है, जो मोरल आइडियाज हैं, उनको उनके व्यवहारिक रूप, उनके जो प्रैक्टिकल जो रूप होते हैं उनका अध्ययन एक अनिवार्य, एक नेसेसरी थिंग्स के रूप में क्या करता है, स्टडी करने का काम करता है। कौन? आचार शास्त्र। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो तीनों सही होता है और इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपने शायद इसको लिख भी लिया होगा और ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ आप नोट भी बनाते चल रहे होंगे क्वेश्चंस की बात। और एक चीज मैं देखिए फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि ये सब सारी चीजें मैं अपनी क्लास, जो ऑनलाइन क्लास है जूम ऐप पे, वो मैं ऑलरेडी वहां पे बता रहा हूँ। तो उन सब सारे बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा चीजें। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इसके बारे में एक डीपली क्लास ले चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप इस पर कॉन्टेक्ट करिए और इसके बारे में आप कैसे ज्वाइन करना है, आप इस सारी प्रोसेस इसमें फुलफिल करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज, इससे रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन है, आचार शास्त्र संबंधित उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत होता है। सेकंड क्वेश्चन है, आचार शास्त्र संबंधी उपयोगितावादी दृष्टिकोण उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत होता है। फुल स्टॉप। पहला ऑप्शन है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। सेकंड ऑप्शन है अंतरात्मा की आवाज। सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, परिणामवादी आचार शास्त्र। परिणामवादी आचार शास्त्र। परिणामवादी आचार शास्त्र। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आचार शास्त्र मैंने आपको देखिए मॉर्निंग की जो क्लास की वीडियो में मैंने वहां पे भी बताया था और हमारी ऑनलाइन क्लास उसमें बताया था। आचार शास्त्र संबंधी जो उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण है, उस उपयोगितावादी दृष्टिकोण मैंने आपको बताया था कि आचार शास्त्र को, यानी आचार व्यवहारों का अध्ययन करना
उपयोगी एक उपयोगी वस्तु के रूप में देखने का कार्य किया गया है इस दृष्टिकोण के अंतर्गत। अब इस दृष्टिकोण का मूल मंत्र क्या है? तो मूल मंत्र मैंने ये भी बताया था मॉर्निंग क्लास में या उस क्लास में बताया था कि जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम विकास, यानी अधिकतम मतलब अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना, ये है उपयोगितावादी दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य। किसके संदर्भ में? आचार शास्त्र के अंतर्गत। तो आचार शास्त्र को एक उपयोगी वस्तु के रूप में देखने का प्रयास उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत एक उसका मूल विचार ये है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिक से अधिक उनका कल्याण किया जाना, ये दृष्टिकोण है उपयोगितावादी दृष्टिकोण में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर आंसर, और नेक्स्ट देखिए सेकंड ऑप्शन है अंतरात्मा की आवाज। ऐसी कोई बात नहीं की जाती है उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। एंड सी ऑप्शन है परिणामवादी आचार शास्त्र, तो ये भी ऐसी कोई बात नहीं की जाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, आगे आइए चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से कौन से सिद्धांत नियमात्मक या मानकीय आचार शास्त्र के उदाहरण हैं? निम्न में से कौन से सिद्धांत निम्न में से कौन से सिद्धांत नियमात्मक या मानकीय आचार शास्त्र के उदाहरण हैं? नियमात्मक या मानकीय आचार शास्त्र के उदाहरण हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है सुखवाद। पहला ऑप्शन है सुखवाद। दूसरा ऑप्शन है गांधी जी का सत्याग्रह। सी ऑप्शन है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। और डी ऑप्शन है सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे ये थे कि निम्न में से कौन से सिद्धांत नियामक या मानकीय आचार शास्त्र के उदाहरण हैं। तो इसमें देखिए, इसमें उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था कि आचार शास्त्र, देखिए आचार शास्त्र में कई प्रकार के मैंने वहां पे मानदंड बताए थे। ठीक है, तो बहुत सारे आचार शास्त्र के हमने बताए थे, वहां पे आयाम, डायमेंशंस बताए थे। और ये मैंने मॉर्निंग वाली क्लास के जो भी बच्चे हैं अगर वो पढ़े हैं तो वो सब इसका आंसर जान भी रहे होंगे। वहां पे मैंने बताया भी था कि नियामक या मानकीय आचार शास्त्र में नियम आधारित व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो नियामक या नियम आधारित आचार शास्त्र है उसके अंतर्गत नियम के आधार पर जो व्यवहार होते हैं, नियमों के बेस जो बिहेवियर होते हैं, उनका स्टडी या अध्ययन किया जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं, जैसे सुखवाद। तो सुखवाद एक प्रकार से नियम आधारित है, व्यवहार आधारित, नियमों के व्यवहार पर आधारित है कि जिसमें सुख पर बल देता है, यानी आराम की जीवन व्यतीत करने के कार्य को क्या करता है, व्यवहार करने को क्या करता है, प्रोत्साहित करने का कार्य करता है या उसका अध्ययन करने पर बल देता है। दूसरा, गांधी जी का सत्याग्रह। गांधी जी का भी सत्याग्रह जो था वो एक
नियम बेस्ड था कि सत्य के प्रति क्या करना, कार्य करना, या सत्य की सहायता से कार्य करना, सत्य की सहायता से आगे बढ़ना। ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, व्यक्ति को आचार व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आचरण, जो उस व्यवहार, उसे सामान्य व्यवहार करना चाहिए, वो आचरण रूप होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, व्यक्ति को प्रमोट कर रहा है इसके लिए। तो ये भी एक प्रकार से नियम है। उसके साथ साथ आप बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, तो आपको पता होगा यहाँ पर 8 प्रकार के मार्गदर्शन दिए गए हैं। मार्गदर्शित करने के लिए व्यक्ति को कार्य करने, व्यवहार, एक आचरण पूर्ण व्यवहार, एक नियम आधारित समाज के मूल्यों के आधार पर व्यवहार करने पर बल दिया जाता है इस अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का भी अष्टांगिक मार्ग नियामक आचार शास्त्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप देखते हो कि तीनों उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे, और ये बच्चों को पता भी है, स्टूडेंट जो भी हैं उनको पता भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो नियामक आचार शास्त्र आई होप समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि, एक सेकंड, तो मैंने कहा कि किस सिद्धांत के अंतर्गत, किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि किसी परिस्थिति में स्वयं व्यक्ति द्वारा, किसी परिस्थिति में स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखा गया नियम ही नैतिक निर्णय होता है। स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखा गया निर्णय ही नैतिक नियम होता है। तो पहला ऑप्शन है उपयोगितावादी सिद्धांत, बी ऑप्शन है वस्तुवादी दृष्टिकोण, सी ऑप्शन है व्यक्तिवादी सिद्धांत, और डी ऑप्शन है कांट का मानवतावादी सिद्धांत। कांट का मानवतावादी सिद्धांत, कांट का मानवतावादी सिद्धांत। देखिए पहले अगर आप क्वेश्चंस ध्यान से हमें पढ़ते हैं तो आपको आंसर श्योरली मिल जाएगा। पहले तो हम उपयोगितावादी सिद्धांत बिल्कुल काट देंगे, क्योंकि उपयोगितावादी सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि उपयोगितावादी सिद्धांत क्या होता है। तो इसके आधार पर ये तो ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब बचे आपके पास 3, तो वस्तुवादी दृष्टिकोण कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है, आपको वस्तुनिष्ठता पता है क्या होता है, ठीक है। और इसमें इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में व्यक्ति को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसकी वजह से ये भी कैंसिल हो गया। अब रहा मानवतावादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत, तो आप डिसाइड कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि किसी परिस्थिति में स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखा गया निर्णय नैतिक नियम होता है। अब ये बताइए, अगर आपको नैतिक नियम के संदर्भ में समझाया जा रहा है तो इसमें क्या किया जा रहा है, व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, ज्यादा बल दिया रहा है व्यक्ति पर, वस्तु पर नहीं। बल्कि वस्तुवादी क्या होता है, वस्तुनिष्ठ सामान्य बात होती है, ये व्यक्तिवादी यानी विशिष्ट बात है। तो स्वयं व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय, तो स्वयं, तो कहीं ना कहीं मानवता तो इसमें कोई देखती नहीं है। मानवता के लिए क्या होनी चाहिए, सामान्य दृष्टिकोण होना चाहिए,
मानवता के लिए सामान्य दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में। यानी व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में जो भी व्यक्ति होता है वो लिया गया निर्णय उसका नियम, उसका व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंतर्गत यही बताया गया कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष द्वारा स्वयं द्वारा निर्णय लिया गया जो होता है वो नैतिक नियम होता है। ठीक है, एक चीज। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसी से ये जानते हो ये संबंधित है आपके जो मैंने आपको बताया था अभी पिछले सुबह वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था ऐच्छिक कर्म और अनैच्छिक कर्म, तो उसी से ही संबंधित है। तो यहाँ पर ऐच्छिक कर्म क्या किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है। ऐच्छिक कर्म यानी व्यक्ति अगर उस कार्य को करना चाहे या ना करना चाहे वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज है। तो आपने देखा था कि आचार शास्त्र के जो नियम है वो ऐच्छिक कर्म पर क्या होते हैं, केवल ऐच्छिक कर्म पर क्या होते हैं, लागू होते हैं, अनैच्छिक कर्म पर नहीं। आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो भी मॉर्निंग वाले क्लास के बच्चे हैं वो भी उनसे मैं ये चीज कहूंगा कि आपको नोट्स तो बनाया जा रहा है, सारी चीजें डिटेल बनाया जा रहा है, उसके साथ आप इनको क्वेश्चन को जरूर लगाइए साथ में। ओके, ये चीजें। और उसके साथ साथ अगर जो क्लास नहीं भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो भी क्योंकि मैं कोई चीज इसमें छोड़ नहीं रहा हूँ तो वो भी आप ये काम कर सकते हो कि आप इसमें अच्छे से नोट्स बनाते चलो। ठीक है, तो आप जरूर ये आई होप काम करेंगे ऐसा, तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तकता से संबंधित, थोड़ा हम देख लेते हैं। परावर्तकता संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य विकल्प का चयन कीजिए। परावर्तकता से संबंधित सही कथन का चयन। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें संस्थाएं और व्यक्ति ज्ञान का संचय करते हैं। इसमें संस्थाएं एवं व्यक्ति ज्ञान का संचय करते हैं। बी ऑप्शन है गिडेंस के अनुसार आधुनिक समाज एक परावर्तक समाज है। गिडेंस के अनुसार आधुनिक समाज परावर्तक समाज है। सी ऑप्शन इससे ही संबंधित है। सी ऑप्शन, परावर्तकता आधुनिक समाज का प्रमुख लक्षण है। परावर्तकता आधुनिक समाज का एक प्रमुख विशेषता है। ये आपके ऑप्शन है और डी हो गया सभी। ठीक है, ओके, तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे परावर्तकता, तो आपको बताना चाहूंगा परावर्तकता यहाँ पे एक प्रकार की अवधारणा है। अब इससे संबंधित आपको इसमें कथन चुनना है। तो इसमें क्या होता है, परावर्तकता में संस्थाएं और व्यक्ति क्या करते हैं, किसी ज्ञान का संचय करते हैं। बिल्कुल सही है ये चीज। गिडेंस के अनुसार जैसा कि आपको पता है परावर्तकता का प्रयोग या परावर्तक समाज शब्द का प्रयोग गिडेंस ने ही किया था। ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, अगर आपको छूट गया तो जाके देख लीजिएगा अच्छे से। ये सब मैंने बताया, परावर्तक समाज क्यों बताया है, क्यों परावर्तकता क्या होती है, ये सब आदि के अनुसार आधुनिक समाज एक परावर्तक समाज है। परावर्तकता आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता है।
ये दोनों बात एक ही है। और सभी, तो इस प्रकार से तीनों आंसर इसके अनुसार सही है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताया एक्चुअली, ये क्वेश्चंस बस यहाँ पे है, इससे सारे पॉइंट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और इसके साथ मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि इससे ही संबंधित हमारी जो कॉन्सेप्चुअल एक डिटेल्ड क्लास है, वो ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे चल रही है। आपको उससे संबंधित अगर जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।